कब्ज एक ऐसी समस्या है कि वो लगभग हर किसी को होती है, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को रहता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर जो ध्यान देते हैं उनको कई ज़्यादा समस्याएं नहीं उत्पन्न होती, लेकिन इसी चीज़ को जो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और मनमानी का खाना, मनमानी के समय का भी ध्यान नहीं देना, उन लोगों को ये ज़्यादा समस्या हो जाती है, कब्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी अगर देखा जाए कि ये वास्तव में समस्या है क्या, तो इसको ये होता है कब्ज में कि जो भी हम खाद्य पदार्थ को जो खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उस खाद्य पदार्थ को जब हमारे सारे सिस्टम के द्वारा उसको पचाने की जो प्रक्रिया है वो सारा फाइनल करते हुए और जब लास्ट स्टेप पर पहुंचती है, हमारी बड़ी आंतों में पहुंच जाती है, तो बड़ी आंतों में क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनापन होता है, जिस पदार्थ में जो चीज़ हम भोजन करते हैं। देखिए, भोजन भी दो प्रकार से होता है, एक क्षारीय भोजन और एक अम्लीय भोजन। यदि हम यदि अम्लीय भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में वो नुकसान करता है, लेकिन अगर वहीं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि क्षारीय भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होता है। वैसे भी हम को या हर व्यक्ति को भोजन में ये देखना चाहिए कि लगभग 60% से ज़्यादा हमको क्षारीय भोजन होना चाहिए और 30% से कम हमारा अम्लीय भोजन होना चाहिए। अम्लीय में हो गया जैसे तला भुना चीज़, पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, मिर्च मसाले का सामान, अचार हो गया, सब्जी वगैरह हो गया उसमें ज़्यादा जिसमें मसाले पड़ते हैं, ये सब जो है ये हमारे अम्लीय भोजन में आते हैं। क्षारीय भोजन में होता है जो सादा भोजन होता है, जिसमें मिर्च मसाले का प्रयोग ना किया गया हो, तेल का प्रयोग ना किया गया हो, बहुत पतला यानी महीन, जैसे मैदा हो गया, मैदा का प्रयोग ना किया गया हो। ऐसे मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक चीज़ है, बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। अभी यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति को, जिसको अगर कब्ज की समस्या है, उसे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कब्ज वाले व्यक्ति को 2-3 ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं उसको तो एकदम परहेज कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे मैदा है, रिफाइंड है, चीनी है, ये सब कब्ज वाले व्यक्ति को बहुत नुकसान करता है। लेकिन क्या होता है कि हम इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम इसको कंटिन्यू ग्रहण करते रहते हैं, खाते रहते हैं, और ये हमारा कब्ज जो है वो बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत। अच्छा, अब इसमें जो अभी बता रहे थे हम कि जो ये हम खाद्य पदार्थ है, ये जो हमारे पाचन तंत्र से होते हुए जब इसका काम एक दिन खत्म होता है, यानी मल के रूप में बाहर निकलना होता है, तब जब हमारी बड़ी आंत में जाता है तो हमारे आंतों में साइड में ये चिपक जाता है। जितना भी ये हमारा पतला भोजन और तला भुना चीज़, मिर्च मसाले वाले जो सामान होते हैं, ये जब जाते हैं तो हमारी जो आंत है वो आंत के चारों तरफ साइड में दीवार में चिपक जाते हैं, और क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे आंत का जो रास्ता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब हमारे ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं जब बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है, तो फिर हमको कब्ज की धीरे धीरे समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है, और फिर उसी के वजह से हमें गैस की भी समस्या होने लगती है। जब हमारे कब्ज का जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको गैस की भी समस्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, फिर हर लोग परेशान रहते हैं। और इसके लिए अगर देखा जाए तो लगभग 90% से ऊपर के लोग, 100 में से लगभग 90% से ऊपर 92% लोगों को कब्ज और गैस की समस्या होती है। तो इस चीज़ के लिए हमको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, हमको क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं, क्या कम खाना चाहिए, क्या ज़्यादा। वैसे तो हमारे भोजन का जो सिस्टम है, भोजन में 4 प्रकार का होना चाहिए, 4 रंग का होना चाहिए, कलर होना चाहिए, सफ़ेद, लाल, पीला और हरा। ऐसे 4 कलर हमारे भोजन की जो थाली हो, जिसमें हमको भोजन करना हो, उसमें हमारे 4 कलर दिखाई देने चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि आप अच्छे प्रकार से, अच्छी तरह से आप भोजन कर रहे हैं। अब 4 में अगर देखा जाए तो 4 में क्या हो सकता है? सफ़ेद में जैसे मान लिया चावल हो गया, रोटी हो गया, इसको आप सफ़ेद में मान लीजिए। इसके बाद में पीला में आप दाल ले लीजिए, हरी में आप हरी सब्जी ले लीजिए, और लाल में लाल भी कलर होना चाहिए हमारे थाली में। जैसे सलाद में हो गया, बहुत चीज़ हो गए, चुकंदर है, पत्ता गोभी भी आती है, गाजर भी आती है, तो ये सब चीज़ है। दूसरा, जिस प्रकार से हमने कहा कि 30% से कम या 30% तक और 60% से 60% हमारा क्षारीय होना चाहिए, 30% हमारा अम्लीय होना चाहिए। इसी में हमको फिर ये भी डिवाइड करना चाहिए कि कम से कम 15 से 20% हमको कच्चा सलाद के रूप में भी प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इस सारी प्रक्रिया को अगर देखते हुए हम अगर अपना आहार पर ध्यान देते हैं, अपना आहार करते हैं, तो हमको ये सब कब्ज ऐसी समस्याएं, गैस ऐसी समस्याएं नहीं होगी। दूसरा चीज़, हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की समस्या है, जितनी भी बीमारियां, वो किसी भी प्रकार का आप ले लीजिए, उन सभी का जो मूल जड़ है वो है कब्ज। जब तक हमारे शरीर में कब्ज नहीं होगा, कब्ज की समस्या जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे शरीर में और जो बीमारियां हैं वो नहीं होगी। अगर हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमको यह ध्यान देना होगा कि हमारे शरीर में कब्ज की समस्या ना बने। अगर ऐसा हम कर ले जाते हैं तो हम सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो कब्ज की जो समस्या है वो इसी पर आधारित है कि हम यदि अपना खान पान ठीक ढंग से अगर रखें, उस पर ध्यान दे दिया जाए, तो फिर हमको कब्ज की ऐसी समस्याएं नहीं।